नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 4 ऊष्मा हीट। अब ऊष्मा क्या होती है कि ऊष्मा जो होती है वो एनर्जी का रूप होती है, ऊर्जा का रूप होती है, जिससे क्या पता लगाते हैं कि कोई भी वस्तु है जो गर्म है या ठंडी है। लेकिन जो वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है ये अपन टेम्परेचर से पता लगाते हैं, तापमान से। जैसे कि सर्दियों में गर्म कपड़े पहने जाते हैं और गर्मियों में हल्के रंग के सूती वस्त्र पहने जाते हैं जो हमें ठंडक प्रदान करते हैं। और जैसे हीटर के सामने कोई अपन थोड़ी देर तक बैठे रह रहे हैं और गर्म पानी से नहा के आ रहे हैं, तो उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस करने में भी अपन कंफर्म नहीं पता लगा सकते थोड़ी देर के बाद में कि कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। तो ये पता लगाने के लिए एक जो स्पेसिफिक पैमाना होता है जिसे ताप मापी कह सकते हैं उसका यूज़ किया जाता है। तो आगे देखते हैं ताप मापन। ताप मापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है, टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का जो उपयोग होता है वो शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का जो परिसर होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसकी ये रेंज होती है, क्योंकि सामान्य मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका रेंज ये होता है। अब थर्मामीटर दो प्रकार से होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर एंड प्रयोगशाला थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो इस प्रकार का होता है, अपन सब जानते ही हैं। आगे वाला जो इस भाग होता है वो कहलाता है बल्ब। इस बल्ब में भरा हुआ होता है पारा, जिसे Hg से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे मरकरी भी कहते हैं। और ये जो होता है वो इसका स्केल होता है। अब ये जो थर्मामीटर होता है इसमें अपन को ये कांच की नली होती है, इसमें एक चमकीली धारा दिखाई देती है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली सी चमकदार धारा दिखाई देती है। अब कभी बुखार को मेज़र किया जाता है तो अपनी जीभ के नीचे चेक करते हैं, तो ये जो पारा होता है अगर ज़्यादा बुखार है तो ये पारा क्या होता है, फैलने लगता है। जीभ के नीचे रखते हैं और ये पारा फैलने लगता है और लगभग 1 मिनट के पश्चात में अपन वापस उसको बाहर निकालते हैं थर्मामीटर को, और जहाँ पर भी इसका जो पॉइंट आता है, जो पाठ्यांक अपन को मेज़र करना होता है वो अपन चेक कर लेते हैं कि भाई इतना बुखार है। और वापस इसको यूज़ करने के बाद में फिर से अगर चेक करना होता है तो क्या होता है, यहाँ पर एक किंक लगी होती है, यहाँ पर एक किंक लगी होती है जिससे ये जो पारा, अगर ये बढ़ा हुआ पारा है तो ये किंक वापस इस पारे को नीचे नहीं आने देता है। फिर से अगर अपन को बुखार चेक करना है तो इस किंक में से पारे को वापस नीचे लाने के लिए इसको झटके मारे जाते हैं। तो कभी देखते हैं अपन की डॉक्टर बार बार इस तरीके से करता है कि ये जो पारा है वो नीचे आ जाए और फिर से बुखार को सही मेज़र किया जाए। अगर यहाँ से जो पारा होता है वो नीचे नहीं आता है तो अपन जो बुखार मेज़र किया जाता है वो सही नहीं बताएगा। तो ऐसा होता है थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर। अब सामान्य मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टेम्परेचर जो होता है उसकी SI यूनिट जो होती हैं वो केल्विन होती हैं। टेम्परेचर की और बहुत सारी यूनिट होती हैं, डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, रूमर है। इसमें अपन एक जो इक्वेशन होती हैं उसका भी यूज़ करते हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट में होता है तो फ़ारेनहाइट F -32/9 और रूमर में होता है तो R/4। ये इक्वेशन अपन आगे स्टडी करेंगे कि जैसे केल्विन दे रखा है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है तो उसको केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। ये अब ये डॉक्टरी थर्मामीटर अपन ने देखा है। अब डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए जो आवश्यक सावधानी है, उसको यूज़ करने से पहले क्या आवश्यक सावधानियां होती हैं, तो नंबर 1 देखते हैं कि एक तो ये कांच का बना होता है तो इसको सावधानीपूर्वक ही यूज़ करना पड़ता है। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर भी ये टूट सकता है। और थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के बाद किसी भी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक से धोना चाहिए, जैसे डेटॉल वगैरह से उसको वॉश करके ही यूज़ करना चाहिए। नंबर 2, उपयोग से पहले पाले का जो तल होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए, वरना वो सही पाठ्यांक नहीं बताता है। ऐसे झटके दे करके उसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लाना होता है। नंबर 3, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का जो तल होता है वो आंखें की सीध में होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 4, कांच का बना होता है तो कठोर वस्तु से टकराएगा तो वो ब्रेक हो सकता है, कांच का बना होता है। और नंबर 5 है कि बल्ब से नहीं पकड़ना है, उसको पीछे से पकड़ना होता है।
कुछ स्पेशल नोट देखते हैं कि मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है। इसलिए इस डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर जो होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक होता है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो केल्विन होती हैं और हीट जो होती हैं, उष्मा, उसका प्रवाह हमेशा हाई टेम्परेचर उच्च ताप से निम्न ताप लो टेम्परेचर की ओर होता है। अब उष्मा जो होती हैं उसके क्या मात्रक होते हैं, तो जूल, कैलोरी और अर्ग, ये उष्मा के मात्रक होते हैं। कि गर्म और ठंडे के बारे में बताता है उष्मा। अब 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.2 जूल होते हैं। 1 जूल में कितने हो जाएंगे, 1/4.2 कैलोरी। और 1 जूल में अर्ग कितने होते हैं, 10⁻7 अर्ग होता है। तो ये अपन ने देखा है डॉक्टरी थर्मामीटर। कल अपन स्टडी करेंगे कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो क्या होता है। और सभी बहनों को करवा चौथ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ आया है, खुशियाँ हजार लाया है, हर सुहागन ने चांद से थोड़ा सा रूप चुराया है। वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।